आज के एक्सेल के ऑनलाइन वीडियो में आपको बताया जाएगा इंसर्ट टैब के अंदर फिल्टर्स कमांड। फिल्टर्स में आपको दो ऑप्शन दिखेगा। पहला इसमें स्लाइसर है और दूसरा आपको मिला है यहाँ पे टाइमलाइन। स्लाइसर को ऑलरेडी आपको मैं दो टॉपिक पे पढ़ा चुका हूँ। पहला टॉपिक था आपका होम मेनू बार में फॉर्मेट एज टेबल और दूसरा ऑप्शन था इंसर्ट में पाइवट टेबल। इन दोनों में आपने स्लाइसर पढ़ा था, ठीक है। इसलिए स्लाइसर को छोड़ के हम लोग पढ़ेंगे आज के टॉपिक पर टाइमलाइन। टाइमलाइन एक फिल्टर का काम करता है। और टाइमलाइन देखिए होता क्या है, इसमें लिखा हुआ है यूज अ टाइमलाइन टू फिल्टर डेट्स इंटरेक्टिवली। ठीक है, मीन्स टाइमलाइन का आपको यूज तब करना पड़ेगा क्योंकि ये एक तरह का फिल्टर होता है जो हमेशा डेट के ऊपर ही काम करता है। तो आपके पास एक ऐसी रिपोर्ट होनी चाहिए जिस पर डेट वाइज आपको एंट्री रिकॉर्ड करना है। जैसे मेरे पास एक रिकॉर्ड है और ये रिपोर्ट काफ़ी लेंदी है, आपको दिख रही होगी क्योंकि मैंने काफ़ी लेंदी रिपोर्ट बना के रखा है डेट वाइज, क्योंकि आपको एंट्री रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं डेट मैंने कुछ रिपीट भी किया हुआ है कि 1 जनवरी को कई बार जो है सेल्स हो रहा है। डिपार्टमेंट आपको दिया है, आपको स्टेट दिया है, आपको डिस्ट्रिक्ट दिया है। ठीक है, टोटल सेल्स आपको यहाँ पर दिया है सबका। तो मैंने यहाँ पर कुछ डेट रिपीट भी किया है और किस किस डेट को क्या क्या हो रहा है पूरा इसका एक रिकॉर्ड बना हुआ है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए कि इसमें क्या क्या है। डेट का कॉलम बनेगा, एक आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, एक मैंने स्टेट का कॉलम बनाया है, डिपार्टमेंट प्लस टोटल सेल्स। इतने कॉलम आपको बनाकर आपको एक बढ़िया रिपोर्ट इस तरह से मेंटेन करना है, बनाना है। ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट पहले से मैंने बना के रखा हुआ है जिससे पढ़ाने में टाइम मुझे ना लगे और आप इसको अच्छे से समझ सके। तो देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी लार्ज रिपोर्ट है और ये कम से कम 413 रो तक ये गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कम से कम रिपोर्ट समझ लीजिए कि रिपोर्ट कैसे मैंने बना के रखा है। ये 1 जनवरी 2021 तक का रिकॉर्ड है। जब हम लोग सबसे आखिरी में आएंगे तो ये आपका 31 जनवरी 2022 हो गया। मतलब कि कुल मिलाकर 1 साल और 1 महीने का मैंने रिपोर्ट तैयार किया है। क्योंकि अगर आपके पास डेट वाइज एंट्री होगी तभी आप टाइमलाइन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नीचे इसमें लिखा हुआ है टाइमलाइंस मेक इट फास्टर एंड इजियर टू सेलेक्ट टाइम पीरियड्स इन ऑर्डर टू फिल्टर पाइव टेबल्स, पाइव चार्ट्स एंड क्यूब फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कंडीशन क्या होगी कि आपके पास एक ऐसा रिपोर्ट होना चाहिए जिस पर डेट का एक अच्छा कॉलम इस तरह से होना चाहिए कि डेट वाइज आपने क्या किया है, किस स्टेट में आपने कितने रुपए तक का सेल्स किया है, डेट वाइज आपको एंट्री करना है। अगर मान लिया आपसे कोई बोलता है मुझे ये भी पता करना है कि ये जो बगल में तारीख लिखा हुआ है इन सब डेट्स में कौन सा दिन आ रहा है, मतलब कि संडे आ रहा है कि मंडे आ रहा है कि ट्यूसडे आ रहा है, तो एक कॉलम में और बगल में करूंगा इंसर्ट। ठीक है, राइट क्लिक करके इंसर्ट सबको पता होगा कैसे करते हैं और यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे डे, क्योंकि मुझे दिन पता करना है। बगल में जो तारीख आपको दिया है इसका आपको डे निकालना है। इज इक्वल टू फंक्शन इसमें लगता है टेक्स्ट। टेक्स्ट फंक्शन से आप ये काम कर सकते हैं। वैल्यू में आप इस डेट पे क्लिक कर दीजिएगा, कॉमा लगाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको दिन अलग करना है। तो आप 4 बार डी टाइप कर दीजिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करके ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, और जब आप इसको यहाँ पे जब माउस से डबल क्लिक कर देंगे तो ये आपको दिखा देगा कि कौन सी डेट को कौन सा दिन पड़ रहा है। जैसे 1 तारीख को यहाँ पर कई बार रिपीट है, सिर्फ फ्राइडे आ रहा है। 2 तारीख को सैटरडे आ रहा है। ठीक है, तो जितनी बार जो तारीख रिपीट होगा वो दिन आपको रिपीटेड दिखाएगा। तो यहाँ पे जो तारीख लिखा हुआ है ना उसका दिन आपको बगल में ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इससे कम से कम रिपोर्ट आपकी और ठीक लगेगी और इसको जब आप कंप्लीट करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। पहले स्टेप पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो रिपोर्ट है इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पाइव टेबल में। पाइव टेबल में कन्वर्ट करते ही तभी आप टाइमलाइन को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो पहले स्टेप पर आप इंसर्ट पे इसका बनाएंगे पाइवट टेबल, जो कि आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा था 1 घंटे की पूरी वीडियो में। आप क्लिक करेंगे पाइव टेबल पे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन फिर से ओपन हो गया है। मुझे इस पूरे रिपोर्ट का पार्ट टेबल क्रिएट करना है और मुझे न्यू वर्कशीट पे ही बनाना है। तो ये शीट 1 ओपन है, अभी एक नया शीट ओपन होगा जिस पर मुझे इसका पार्ट टेबल क्रिएट करना है। आप बस ओके कर दीजिएगा। जैसे आप इसको ओके करेंगे तब आपके सामने एक नया शीट ओपन हो गया है। शीट 1 ये है आप लोग का और शीट नंबर 2 आपका ये ओपन हो गया है। बाद में मैं रीनेम कर दूंगा अपने अकॉर्डिंग शीट का नाम, ठीक है, जैसा ठीक लगेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास इतने फील्ड हैं जो आपको दिखा रहे हैं। आपको जिस जिस फील्ड को जिस जिस फील्ड पे रखना है या जिस जिस कॉलम पे रखना है उसको आप रख सकते हैं। जैसे डेट को आपने रख दिया रो में, तो देखिए सारा डेटा आपको दिखा रहा है। यहाँ पर 2021 और 2022 करके दिखा रहा है क्योंकि इसमें आप जब प्लस करेंगे तो ये आपको कंप्लीट दिखाएगा। ठीक है, अगर आप क्वार्टर को हटा देते हैं, ठीक है, और साथ में अगर आप ईयर को हटा देंगे
तब देख सकते हैं ये आपको कुछ इस प्रकार से रिपोर्ट दिखा रहा है। डेट में आपको दिखा रहा है जैन फेब मार्च। अगर आप ईयर को क्लिक कर देंगे तो ये आपको ईयर वाइज रिपोर्ट दिखाएगा कि जनवरी में 2021-22 में क्या है, फरवरी में 2021 में क्या हुआ, क्योंकि जनवरी में आपने 2022 तक का एंट्री रिकॉर्ड किया था, जबकि बाकी मंथ में सिर्फ 2021 का ही आपने एंट्री रिकॉर्ड किया था। ठीक है, एक काम और करता हूँ, अभी आप डेट को हटा दीजिएगा, दोबारा जब आप डेट पे इसको ड्रैग कर देंगे तो फिर से आपको 2021-22 दिखेगा। फिलहाल अभी आप इसी को यहीं पे लीव कर दीजिए। इसके बाद मैं चाहूँगा कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को आप ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर दीजिएगा जस्ट नीचे उसके। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट भी आपका आ जाएगा। जब आप यहाँ पे करेंगे तो आपको दिखेगा। स्टेट भी आप जस्ट नीचे ला के यहाँ पे रख दीजिएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे जस्ट डिपार्टमेंट को भी आप नीचे ला के रख सकते हैं, जिससे आपका पर टेबल एक अच्छा बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो टोटल सेल्स है इसको आप वैल्यू में ला के रख दीजिएगा। ठीक है, कम से कम आपको 2021 का 2022 का टोटल दिखा रहा है कि टोटल सेल्स कितना हुआ है। ठीक है, ये तो आपने एक बेसिक रिपोर्ट तैयार किया है। अभी के लिए आप डे को अगर दिखाना होगा तो दिखाइएगा, वरना अब इसको मत दिखाइए। अभी आप इस बॉक्स को यहाँ से बंद कर दीजिएगा। अब एक बार आप जाएंगे एनालाइज पे, यहाँ पर देखेंगे आपको ऑप्शन दिखेगा माइनस का और प्लस का। ठीक है, प्लस का मतलब है एक्सपेंड। अगर आपने प्लस कर दिया तब ये आपको क्वार्टर 1 2 3 करके दिखा रहा है। इवन इफ अगर आप कंट्रोल ए करके सबको प्लस कर देंगे तो जितना भी डेटा था वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाएगा। 2021 हो गया, फिर क्वार्टर 1 हो गया, फिर क्वार्टर 1 में आपका 3 होता है जनवरी। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर नीचे दिखेगा फरवरी। ठीक है, फरवरी आपको काफ़ी नीचे दिखेगा क्योंकि रिपोर्ट आपकी देख रहे हैं फरवरी आ गया। फिर जब नीचे आप लोग आएंगे तो मार्च भी आपको दिख जाएगा। तो ऐसे आपकी रिपोर्ट काफ़ी देखिए लार्ज हो गई है और रिपोर्ट काफ़ी बड़े स्टेज पर ही, बड़े लेवल पे ही बन रही है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कॉलम आपको कॉलम वाइज मिले। ठीक है, बगल में तो आप जाएंगे एनालाइज पर, सॉरी आपको जाना पड़ेगा डिज़ाइन पर। यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा रिपोर्ट लेआउट का। रिपोर्ट लेआउट पे आप कर दीजिएगा शो इन टेबलर फॉर्म। इससे कम से कम आपका जो रिपोर्ट होगा वो पहले से इजी हो जाएगा और ये आपको काफ़ी इजीली ये समराइज करके आपको रिपोर्ट दिखा रहा है। एक तरफ आपका ईयर है, एक तरफ आपका क्वार्टर से, एक तरफ आपका डेट है। ठीक है, जो आपको मंथली रिपोर्ट दिखा रहा है जनवरी, फिर आपका फरवरी हो गया, फिर मार्च, फिर इसी तरह से आपका क्वार्टर नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो गया है, अप्रैल मई जून तक ये आपको दिखेगा। फिर क्वार्टर नंबर 3 आपका नीचे आ जाएगा। यहाँ पर देखिए शुरू हो गया जुलाई से, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर तक देखिए सितंबर, फिर अक्टूबर से आपका क्वार्टर नंबर 4 स्टार्ट हो गया। फिर ये नवंबर दिसंबर तक आपको कंप्लीट ये दिखेगा। ठीक है, और जब आप लोग आखिरी में आएंगे 2021 देखिए खत्म हो गया, 2022 आपका शुरू हो गया। क्योंकि 2022 में मैंने सिर्फ जनवरी की ही एंट्री रिकॉर्ड किया था, बाकी आगे मैंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए सिर्फ आपको क्वार्टर वन में जनवरी का ही रिकॉर्ड दिखाएगा। बाकी नीचे देखिए सब आपका फिनिश हो गया। और ग्रैंड टोटल में ये आपको 2021 का और 2022 का टोटल करके दिखा रहा है। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल आपने देख लिया कि पर टेबल कैसे काम कर रहा है और कैसे आपको रिपोर्ट ये दिखा रहा है। अब मुझे इस पर रिप्रेजेंट करना है टाइमलाइन फिल्टर कैसे आपको लगाना है। अब टाइमलाइन लगाने का दो तरीका होगा, या तो आप एनालाइज पर जाकर आप टाइमलाइन यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने पिछले वीडियो में छोड़ा था जब आपने पाइप टेबल पढ़ा था। ठीक है, वीडियो जो भी होगा उसका टाइमलाइन मैंने छोड़ दिया था, बाकी सब मैंने आपको पढ़ाया था, इसको और प्लस इसको टाइमलाइन। क्योंकि अब समय आ गया पढ़ने का, इंसर्ट पे आप लोग जाएंगे और टाइमलाइन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको डेट पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है, क्योंकि डेट वाला कॉलम आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आप जब ओके करेंगे, अब देख सकते हैं आपके पास एक बॉक्स आ गया। इस बॉक्स से आप इजीली अगर आपको कोई फिल्टर विल्टर करना है डेट वाइज तो आप फिल्टर कर सकते हैं। पहले आप देखिए कंडीशन क्या है आपके पास, आप इसको बैक कर सकते हैं। यहाँ पर 2001 के 2021 आपका ईयर है, जैन फेब मार्च से लेकर जुलाई आपको दिख रहा है। फिर जब आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे 2022 आपका यहाँ पे शुरू हो गया है। 2022 मतलब कि आपका यहाँ से चलेगा जनवरी से और ये पूरा आपका आखिरी तक चल रहा है। ठीक है, अगर आप 2021 जनवरी में यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपको जो रिपोर्ट ये दिखाएगा, ये सिर्फ आपको जनवरी मंथ का ही रिपोर्ट देखिए अब दिखाएगा। बाकी नीचे का देखिए फरवरी मार्च का सब चला गया। ठीक है, ये सिर्फ आपको जनवरी महीने का ही क्वार्टर वन में दिखा रहा है, बाकी क्वार्टर वन में बाकी 2 मंथ का ही हटा दिया। अगर आपको फेब और मार्च, अगर आपको फेब का देखना है तो देख सकते हैं आपको सिर्फ फरवरी ही का रिपोर्ट दिखा रहा है और बाकी आगे के जितने भी मंथ हैं वो सब चले गए। मतलब कि पार्टिकुलर आप अगर जिस मंथ पे क्लिक कर देंगे ये सिर्फ आपको उसी मंथ का रिपोर्ट ये दिखा रहा है कि उस मंथ में कौन से शहर में, कौन से स्टेट में, कौन से डिपार्टमेंट में कितने रुपए तक आपने सर्च किया है।
ठीक है, तो आप जिस भी मंथ पे क्लिक कर देंगे उस तरह से आपकी रिपोर्ट ये कंप्लीट देखिए फिल्टर होके आपको ये दिखा रहा है। तो इतना तो आपको पता चल गया कि कैसे कैसे ये काम कर रहा है। लेकिन अगर मान लेते हैं 2022 जनवरी पे आपने क्लिक कर दिया, अब ये 2022 आ गया और इसका क्वार्टर वन आपका जैन है, ठीक है, क्योंकि आपने जनवरी तक एंट्री पास किया था 2022 में। फरवरी पे आप लोग आइए तो कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि आगे मैंने एंट्री पास नहीं किया। तो जहाँ तक एंट्री आपने पास किया था ये आपको वहाँ तक दिखाएगा, उसके आगे आपको नहीं दिखाएगा। यहाँ पे फिल्टर करने के 4 तरीके आपको मिलेंगे। पहला ईयर है, दूसरा क्वार्टर है, तीसरा मंथ है, चौथा डेज है। ठीक है, अगर आपको ईयर वाइज फिल्टर करना पड़े तो आप ईयर पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको सिर्फ 2022 का रिपोर्ट देखना है, 21 का आपको नहीं देखना है, तो आप 2022 पे क्लिक करेंगे। क्योंकि ईयर वाइज फिल्टर तब परफेक्ट काम करता है जब आपके पास कई साल का रिपोर्ट हो। जैसे 2017 का रिपोर्ट है, 2018 का रिपोर्ट है, 2019, 2020, 2021 का रिपोर्ट है, और आपको पार्टिकुलर कोई बोलता है कि मुझे 2018 का रिपोर्ट फिल्टर करके मुझे उसका प्रिंट आउट निकाल के दीजिए, या फिर मुझे 2021 का रिपोर्ट फिल्टर करिए और मुझे उसका प्रिंट आउट निकाल के दीजिए, बाकी ईयर का भी मत दीजिए, तो वहाँ पर ईयर वाइज फिल्टर तब काम करता है। आपने 2020 पे क्लिक किया तो ये आपको सिर्फ 2022 का ही रिपोर्ट दिखा रहा है, 2021 का आपको नहीं दिखा रहा है। अगर आप 2021 पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको आखिरी तक पूरा 2021 तक का रिकॉर्ड दिखाएगा। जब आप लोग आखिरी में आएंगे तो ये सिर्फ आपको 2021 तक का रिकॉर्ड दिखाएगा, बाकी 2022 का रिकॉर्ड ये आपको नहीं दिखा रहा है क्योंकि आपने फ़िल्टर में 2021 पे क्लिक किया है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों का दिखाए तो आप ऊपर से यहाँ क्लियर कर देंगे तो ये आपको दोनों का दिखाएगा। दूसरा इसमें है क्वार्टर्स। क्वार्टर्स में आपको पता होना चाहिए कि एक साल में 4 क्वार्टर होता है, जो 3-3 महीने का क्वार्टर बनता है। ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया था पिछले टर्म्स में, ठीक है, कि क्वार्टर क्या है। जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब इससे क्वार्टर बनता है। ठीक है, आपसे अगर कोई बोलता है अचानक से कि 2021 जो ईयर है मुझे पता करना है कि क्वार्टर वन में कितना सेस हुआ है। क्वार्टर वन का मतलब है जैन, फेब, मार्च 2021 का। लेकिन जब आप क्वार्टर वन पे क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर नोटिस करिएगा, जनवरी में कितना सेस हुआ ये आपको दिखाएगा, फरवरी में कितना सेस हुआ ये आपको दिखा रहा है, अब मार्च में कितना सेस हुआ ये भी आपको दिखा रहा है। तो क्वार्टर वन देखिए आपको यहाँ पर टोटल ये दिखा रहा है सबका जोड़ के तीनों महीने का। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट भी आपको दिखाएगा, स्टेट भी प्लस उसका डिस्ट्रिक्ट भी। इससे आपकी रिपोर्ट कम से कम इजी होगी और आप फिल्टर अच्छे से कर सकते हैं। तो जब भी आप टाइमलाइन फिल्टर का यूज़ करिए तो आपके पास डेट वाइज एक बेहतरीन रिपोर्ट होना चाहिए, तभी आप टाइमलाइन को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपके पास रिपोर्ट इस तरह से लार्ज होना चाहिए, तभी आप इसको पढ़ पाएंगे और आप समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अगर आप क्वार्टर वन पे आएंगे 2022 में तो ये सिर्फ जनवरी का ही दिखाएगा, बाकी फेब मार्च का नहीं दिखाएगा क्योंकि आपने आगे की एंट्री पास नहीं किया। इसका क्वार्टर नंबर 2 पूरा ब्लैंक है और आगे का भी आपको कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि आगे मैंने 2022 में एंट्री पास किया ही नहीं था। बाकी आपको 2021 तक का चारों क्वार्टर दिखेगा क्योंकि आपने अच्छे से एंट्रीज की पास किया है। ठीक है, आप सबको फिर से क्लियर कर दीजिएगा। अगला आपने मंथ को देखा था कि जो आपको मंथ वाइज दिखा रहा है कि आपको जिस ईयर का जिस मंथ का रिपोर्ट देखना है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें डेज। अगर आपको एक एक दिन का रिपोर्ट देखना पड़े, जैसे कि आपको 1 जैन का, 2 जैन का, 3 जैन का या 4 जनवरी का रिपोर्ट देखना है, 5 जनवरी में क्या हुआ आप इसको चेक करिए। तो 5 जनवरी में याद करिए ये आपको सिर्फ 5 जनवरी का रिपोर्ट दिखा रहा है कि 5 जनवरी को आपने क्या क्या सेल्स किया, कितने अमाउंट तक का, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और 5 आपने कम से कम 5 चीज 5 जैन को सेल किया है। आप 3 1 को चेक करिए, 1, 2, 3 और 4 आपने 4 चीज जो है 3 जनवरी को सेल्स किया। 1 तारीख को आपने क्या किया, ठीक है, आपने 1 तारीख को इतना सामान सेल्स किया है और डिपार्टमेंट आपको ये दिया गया है। ठीक है सबका। तो आप पार्टिकुलर अगर आपको एक एक तारीख का चेक करना पड़े कि आपने एक एक जो है तारीख को क्या किया है, आप एक एक डेट पे क्लिक करके आप पार्टिकुलर जिस डेट को जो हुआ होगा वही दिखाएगा। जिस डेट में कुछ नहीं किया आपने तो वो आपका ब्लैंक शो करेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं जिस जिस डेट को मैंने एंट्री पास किया था उसी का आपको दिखा रहा है, बाकी सबका ये आपको नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका होता है डेट वाइज आप कैसे फिल्टर करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और बेसिक टाइमलाइन जब आप लोग लगाएंगे तो अलग से आपको ऑप्शन भी ऊपर दिखेगा टाइमलाइंस टूल्स के लिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल सा होता है कि अगर आपको किसी तरह का कोई कलर देना है तो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं जिससे आपका पूरा कलर चेंज हो जाएगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी। और यहाँ पर आप इसके साइज़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सब तो कॉमन चीज़ है, इसको आप जो है खुद से कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये सब जो है नॉर्मल चीज़ होता है। फिर शो में हेडर। हेडर मीन्स देखिएगा ऊपर का हेडर आपका चला गया। हेडर मीन्स ये ऊपर का जो हेडर होता है वो चला गया था। स्क्रॉल बार आपका देखिए चला गया, जो स्क्रॉल बार था वो चला गया है। आप करेंगे तो आपको ये स्क्रॉल बार नीचे ये दिख रहा होगा, ये जो लाइन आपको नज़र आ रहा है। टाइम लेवल
ठीक है। टाइम लेवल आपको ये जो बगल में था मीन्स ये आपका टाइम लेवल होता है। ठीक है, अगर आपको हटाना है तो आप क्लिक कर देंगे, चला जाएगा, अगर लाएंगे तो आ जाएगा। सिलेक्शन लेवल का मतलब क्या है, आप क्लिक करिए तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑल पीरियड्स। ठीक है, ये सेशन लेवल होता है, अगर आपको हटाना हो तो हटा सकते हैं, वरना आप इसको ला सकते हैं। फिर बगल में यहाँ पर आपको नजर आएगा रिपोर्ट कनेक्शन का, जिसको आपने पढ़ा था स्लाइसर में, जब आपने पढ़ा था पार्ट टेबल, तो वहाँ पर रिपोर्ट कनेक्शन के बारे में भी आपको बताया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए लिखा भी है, मैनेज विच पार्ट टेबल द स्लाइसर इज कनेक्टेड टू। जब आप क्लिक कर देंगे तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा पार्ट टेबल बना है तो आपको इसको कौन से पार्ट टेबल से जोड़ना है, तब ये वहाँ काम करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब ऑप्शन आप लोग खुद से यूज़ कर सकते हैं। अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो में इसको भी आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसको आपने पढ़ा था इंसर्ट में पार्ट टेबल के अंदर रिपोर्ट कनेक्शन कैसे आपको जोड़ना है। ठीक है, इसी बार पर एक चीज़ पढ़ेंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए कुछ नया सीखा करिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आज की तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना है। थैंक यू।